ये धर्म यात्रा के तहत आज हम उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सटे हुए गोंडा जनपद में, जिसे कालांतर में गोनर्द के नाम से जाना जाता था, जहाँ राजा दशरथ गायें चरा करते थे और योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि का जो जन्मस्थली है, इसी के साथ पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जहाँ शिवलिंग बाबा पृथ्वीनाथ का है और श्रवण कुमार की कर्मभूमि से लेकर उनका यज्ञशाला इसी जनपद में है। आज उसी जनपद में हम कोल्हमपुर की माता भवानी के दरबार में हैं। हमारी टीम ने आज धर्म यात्रा के तहत कोल्हमपुर भवानी को जो है इतिहास में लाने का निर्णय लिया है। उसी के तहत आज हम माता के इस दरबार के बारे में कहा जाता है, माता के इस दरबार के बारे में कहा जाता है, रानी के दरबार में जो कहा जाता है कि यहाँ रोते हुए लोग आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। और इसका प्रमाण यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच में यहाँ सुबह से ही लाइन लगती है, माता को अपनी लोग व्यथा सुनाते हैं और व्यथा सुनाने के बाद ठीक होकर वो चले जाते हैं। इन भक्तों द्वारा लगाया गया यहाँ बहुत सारी घंटियाँ इसके प्रमाण हैं। उस प्रमाण के तहत ऐसा लगता है कि माता साक्षात यहाँ वास करती हैं और उस वास के तहत हम आज कोल्हमपुर भवानी के दर्शन करने के साथ साथ यहाँ की महत्ता और यहाँ के बारे में आपके बीच में राय की रखेंगे। हमारे बीच में रोहित जी हैं जो इस मंदिर के सेवादार हैं, अजीत सिंह हैं वो मंदिर के सेवादार हैं। माता रानी के बारे में बताएंगे। जी, मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं यहाँ पिछले 2.5 या 3 साल से सेवा में हूँ और मेरा कार्य है यहाँ पे आए हुए सभी भक्तों का ध्यान रखना, उनके सामान का, उनकी सबकी सुरक्षा का और यहाँ पे सुचारू रूप से सभी लोगों को प्रसाद मिल जाए, भभूत मिल जाए, यही हमारी उत्तरदायित्व है और हम इसको अच्छे से निभा रहे हैं। माता रानी की कृपा रही है। पहले थोड़ा बहुत मैं भी तंग परेशान रहता था, जॉब वगैरह नहीं थी, तो माता के चरणों में आने के कुछ ही 2-3 महीने बाद ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के तौर पे मैंने काम किया। लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं चल रहे हैं तो पढ़ाना नहीं हो रहा है। हम माता के चरणों में रहते हैं, समर्पित रहते हैं और यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं, कोई भी ऐसा भक्त नहीं होता जो यहाँ से निराश होके जाए। सबको माता रानी अपना फल देती हैं, प्रसाद देती हैं और उनका कार्य अच्छा होता है। आपका शुभ नाम? बाबा शंकर तिवारी। आपके सामने बाबा शंकर तिवारी। आपको क्या समस्या थी? हमको समस्या थी, अभी कुछ दिन पहले हमको जगन्नाथ समय खून आने लगा था, तो दवा बहुत कराई, कई जगह गए, भैया दिखाए, लेकिन वहाँ से आराम नहीं मिला। हम यहाँ पे आए, माता जी के समय में आए, भूत लिए, उसके बाद इन्होंने अपना व्याह दृष्टि किया। वर्तमान समय में एकदम सही है। एकदम माता रानी में आपके संपूर्ण परिवार पूरा परिवार आता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिनको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसी के तहत ये आप भीड़ देख सकते हैं जो सुबह से ही लाइन लगाई है और माता रानी के दरबार में अपनी मन्नतों के लिए यहाँ माता रानी के दरबार में लगे हुए हैं। मंदिर में ये एक कोना है, आपको हम दिखाना चाहते हैं, जहाँ माता अपने भक्तों की बातों को सुनती हैं और तुरंत ही उसका निदान होता है। हम मंदिर में जिनके ऊपर माता जी की कृपा है, ऐसे जिन्हें इस क्षेत्र और नेपाल जो हमारे पड़ोसी देश है, उसी के साथ साथ यहाँ पर पूरी भारत से लेकर पूर्वांचल के अधिकतम जिलों से लोग आते हैं, उनके मनोकामना को माता पूर्ण करती है। कहा जाता है कि माता रानी के दरबार में आने से उनके समस्त कष्ट, जैसे कोई कैंसर से पीड़ित है, कहा जाता है कैंसर से जो पीड़ित है उसको भी माता रानी अपने आशीर्वाद से जो यहाँ भभूत मिलता है उस भभूत के द्वारा उन्हें ठीक कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कोख सूनी रहती है और माता रानी उन कोख को भरने का यहाँ काम करती हैं।
इसी के साथ बहुत सारे असाध्य मरीज जो बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित होते हैं और वह अपनी मुराद लेकर माँ के दरबार में आते हैं और माता रानी उनको पूरा करती हैं। हमारे बीच में एक सुल्तानपुर ज़िले से आए हुए जो कि पिछले 12-13 साल से माता की रानी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और ये असाध्य रोग से पीड़ित थे। इनको डॉक्टर ने कह दिया था कि आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ऐसे हमारे बीच में आप अपना नाम बताएं। सुभाष श्रीवास्तव सुल्तानपुर जिले से आया और मेरी तबीयत संजीदा दिनों में बहुत ख़राब रहती थी। हर जगह से मतलब हमें निराशा ही मिली है। फिर यहाँ माता जी के दरबार में आया हूँ, हमें यहाँ से नया जीवनदान मिला। आपको प्रॉब्लम क्या होती थी, समस्याएं क्या होती थी? समस्याएँ हमारे पूरे शरीर में सूजन रहती थी, पूरे शरीर में पानी। डॉक्टरों ने क्या कहा था? डॉक्टरों ने कहा था कि आप बचेंगे नहीं। और माता रानी के दरबार में आने से आपको इस समय फ़ायदा है। आपको क्या यहाँ से क्या मिलता था जिससे आपको फ़ायदा होता है? माता जी का आशीर्वाद और विभूति जो है मिलती है, उससे आप वाली माता की जय। आपका नाम सामने देखेंगे। हाँ, माता रानी का दर्शन करने आए हैं। कब से आते हैं? दूसरी बार है। आप अच्छा, मुरादी माता पूरा करती है। क्या दिक्कत होती थी? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम फिर चलते हैं। एक ऐसे भक्त हमारे बीच में हैं जो विषम कैंसर से पीड़ित हैं और इनके परिजन दान कर ले आए हैं यहाँ पर। हम दिखाना चाहते हैं, अपने कैमरामैन से कहना चाहते हैं कि जरा इन महिला को दिखाएं। और माता रानी के दरबार में आने के बाद इनके जो हाथ पैर एकदम शून्य थे, इस समय जो है काम करना शुरू कर दिए हैं। हमारे बीच में उनके पति, आप इधर आ जाएं। आपका शुभ नाम? रामजीत निषाद। कहाँ के रहने वाले हैं? मदरसा बाबूराम। आपकी पत्नी का क्या नाम है? निर्मला देवी। इनको समस्या क्या है? हो गया? हाँ, डॉक्टरों ने क्या बताया, क्या है? लेते जाओ, अब नहीं कुछ हो सकता। आज आप कितनी बार यहाँ आए हैं? दूसरी बार आए हैं। जो माता रानी के दरबार से भभूत मिला है, उस भभूत से आपको वर्तमान समय में कुछ फ़ायदा है? फ़ायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोल्हमपुर भवानी के सरबराहकार, जिनको इस क्षेत्र जवार के लोग माता रानी कह के, माता जी कह के बुलाते हैं। नाम तो इनका दीनदयाल वैश्य है, जिनके ऊपर माता जी की पूरी कृपा है। आपके बीच में उनसे हम दो शब्द बोलते हैं। हाँ, मैं माता जी के चरणों का दास हूँ, छोटा मोटा। मैं यही कहता हूँ कि मैं 1 साल का तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और 10 साल का था माता जी का स्वर्गवास हो। फिर भी मैं जब से माँ कहा जाता है या पिता कहा जाता है, जब से मैं ही माँ का पूजा करता हूँ, माँ की चरणों का, माँ मुझे प्रत्यक्ष भी अंदरूनी में भी हमेशा मिलती गई है। आज भी मिल रही, अभी भी मिल रही हैं। और यहाँ जो भक्त आते हैं, जिसे कैंसर के मरीज हैं या लीवर, किडनी, गुर्दा या कोई चीज़ है, तो माँ स्वयं, जैसे एक MRI होता है, उसी प्रकार से माँ स्वयं बताती हैं। मुझे बताती वही मैं अपने भक्तों को बता देता हूँ। और भक्त से पूछा जाता है तो वो भक्त बताते हैं कि सत्य है। क्यों? जी जी, ये तो आपकी, हाँ एकदम। आपके बारे में जो कहा जाता है, माता जी रानी की आपके ऊपर अनिष्ट रूपी कृपा है, ये कृपा कैसी है, कब से हुई? वैसा तो जन्मजात से है मुझे, लेकिन मैं थोड़ा, जिसे सब कोई करता है, अपना काज को करते रहते हैं। अभी भी मुझे कोई भाव नहीं सकता कि माँ के कैसे भक्त हूँ।
फिर कहीं भी उत्तर दक्षिण में उड़ीसा कहीं भी, कलकत्ता, बंगाल, कहीं भी हमारे शिष्य हैं, यहाँ दिल्ली तमाम शिष्य हैं, यहाँ बिहार साइड में, मैं कहीं भी उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, तो हर भक्त जो है मुझे, मेरा नाम तो है ही है दीनदयाल वैद्य, लोग जिसे ठीक होते होते माता जी मुझे ही स्वयं कहने लगे हैं। मैं कहा मेरा नाम लेकर पुकारिए या और कुछ कहिए, मैं ये नहीं चाहता था कि माता जी कह के पुकारा जाए, लेकिन लोग माता जी कहने। अब सोच लीजिए कि यहाँ मैं बचपन से ही, यहाँ कुछ न, एक नाग था, उस नाग मैं कैसा भी हमेशा मेरे साथ हो, आज भी हैं, सदा रहते हैं। जी यस, मैंने सब देखे हुए हैं, कोई ये नहीं कि अंदरूनी में हमको मिलते हैं। जी यस, हमेशा। यहाँ गौशाला है, गौशाला भी कहा जाता है, एक ऐसी कोई गाय है, हाँ जी, जिसके सिर पे गणेश जी की जैसी प्रतिमा बनी हुई है। जी एकदम गणेश जी बने हुए हैं, वो गौ माता है, उस माता का मैं सेवा भी करता हूँ। उसमें आँख से लेकर मुख से लेकर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो ना बना हो। वो एक बार टीवी में चल चुका है बहुत पहले, और अभी दूसरा चैनल आप ले रहे हैं, तो उसमें भी वहाँ कई प्रकार से गौ माता हैं, और मैं गौ सेवा ज़्यादा मुझे पसंद रहता है। क्यों, दुख सुख मैं अपने माता से कह देता हूँ तो मेरी सुनवाई होती है। और गौ माता ऐसी माता है कि जिसमें हर देवता वास करते हैं। तो यहाँ से लीवर कैंसर हर प्रकार के आप तो देखे ही हैं मरीज कैसे कैसे आए हैं। अभी वो पांडे जी क्या नाम है जिसके ब्लड नाक से डॉक्टर ने जब आपसे वो भी हैं। ये जो हैं हमारे हरवंश मालवीय, वो क्या थे पहले कचहरी में, दफ्तरी थे जज साहब थे। इनके लड़की को पेट फुलाया था, एमसी नहीं थी, हाथ था, सारी बातें थी, डॉक्टर से बात ये इस पे बात अपनी बात इस पे। हाँ, मैं हरवंश मालवीय जी, दीपापुर से है। हमारी लड़की की तबीयत बहुत खराब थी। माता जी की शरण में आने के बाद माता जी उनको बहुत ठीक की। ठीक करने के बाद जैसे ठीक की उनकी शादी भी हो गई। कितने दिन पहले की बात है ये करीब हो गया 13 में शादी हुई है, 12 में ठीक हुई, और उससे पहले मैं आ रहा हूँ। नहीं क्या हुआ था बताया तो पेट फूला, एमसी को रुकी हुई थी, पूरा ब्लॉक हो गया था, डॉक्टर जवाब दे दिया जी सर। और हाथ भी लूंज था, सब माता जी ठीक की। वर्तमान समय बच्चे हैं, वर्तमान समय में उसके 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चे जैसे हीरा तरीके से। और उनके दामाद भी, हमारे दामाद और मैं गुड़गांव है और वहाँ रहते हैं, स्वतंत्र हैं, वो ठीक है। हमारा भी परिवार जो भी कुछ दुख सुख हुआ वो माता जी के चरणों में वो पूरा होता है। जो कुछ भी आज तक मांगे अपने लिए और दूसरे लिए पूरा होता है। कितने साल से जुड़े हुए हैं? 18 साल से ऊपर। 17-18 साल से माता जी के चरणों में। बस यही चाहता हूँ कि माता जी हमारे पे और पूरे भक्तों पे अपनी कृपा छाया बनाई। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि कोल्हमपुर भवानी के दरबार में लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। इस भवानी की ऐसी कुछ कृपा है कि लोग अपने आप को यहाँ स्वस्थ होकर जाते हैं। बहुत सारी असाध्य बीमारी, जिनके ऊपर कैंसर है, जिनके गोद सोनी है, जिनकी बहुत सारी जो है लीवर से समस्याएं हैं, उनको माता किडनी गुर्दे की समस्या है, ब्लड कैंसर की, तो यहाँ माता रानी का कुछ ऐसा आशीर्वाद और प्रभाव है कि वह यहाँ से इनकी कम से कम 20 मरीज जो मोतीगंज वासी की तरफ ठीक हुए हैं, विभूति खाने से वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी कोल्हमपुर भवानी के बारे में हम अजीत पार्थ न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके बारे में आपके बीच पहुंचा रहे हैं। आगे की धर्म यात्रा के तहत फिर आपको कहीं ले चलेंगे। कैमरामैन अपने तान्यामणि त्रिपाठी के साथ डॉक्टर अजीत त्रिपाठी, कोल्हमपुर, गोंडा।